आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्वाचित सरकार का सबसे अधिक समय तक नेतृत्व करने वाले शासनाध्यक्ष बनकर हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 28 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में नवचयनित 1228 नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं प्रभावी कदम। और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन आज प्रमुख देवी मंदिरों में भक्तों की कतार। सप्तमी से नवमी तिथि तक प्रदेश भर में वृहद आयोजन कराएगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में किसी निर्वाचित सरकार का सबसे अधिक समय तक नेतृत्व करने वाले शासनाध्यक्ष बन गए हैं। श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर संयुक्त रूप से 8,931 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। पेश है एक रिपोर्ट। श्री मोदी के नाम सबसे अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहने और प्रधानमंत्री बनने से पहले सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड शामिल है। श्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है और जिन्होंने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। वे 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बाद 2014 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। श्री मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। यूट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी के 3 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं और वे सबसे अधिक फॉलोअर्स वाली राजनीतिक हस्तियों में शामिल हैं। इस वर्ष फरवरी में सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर श्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई, जो दुनिया में किसी भी सेवारत राजनेता से कहीं अधिक है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नवनिर्मित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लिया। एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित है। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नोएडा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से रनवे पर लैंडिंग की और पहले हवाई सर्वेक्षण किया, जिसमें निर्माण कार्य, जनसभा स्थल तथा आवागमन के रास्ते का निरीक्षण किया। इसके बाद वे पब्लिक टर्मिनल बिल्डिंग और जनसभा स्थल पर पहुंचे, जहां मौजूद अधिकारियों के साथ एक एक चीज की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के ऑफिस में गौतम बुद्ध नगर के साथ आस पास के जिलों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने सभी से समन्वय बनाकर तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए ताकि 28 मार्च को होने वाले ऐतिहासिक उद्घाटन में कोई कमी न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस एयरपोर्ट के उद्घाटन से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित समारोह में 1228 चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है और नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलाकर के, निजी क्षेत्र के कम है, अब सरकार के स्तर पर ज्यादा कॉलेजेस चलाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़कर के 81 हो गई है। 81 मेडिकल कॉलेजेस हमने मात्र पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर संचालित किए हैं, जिन क्षेत्रों में अब तक कोई नहीं पहुंचा है। और आज ये यात्रा ही नहीं, अब वहां हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से नर्सिंग कॉलेजेस भी अब वहां पे हमारे पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 18 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और रायबरेली आयुर्विज्ञान संस्थान बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी संस्थानों से प्रदेश को नई पहचान हासिल हुई है।
प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार आई, उसने हेल्थ केयर को भी प्रायोरिटी के आधार पर आगे लिया। आज उसी का परिणाम ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम सबको हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़े हैं और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना है, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बना है। उस दिशा में आज प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र, नर्सिंग और पैरामेडिकल की सीटों में कई गुना वृद्धि हुई है। ये बढ़ोतरी राज्य में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की उपलब्धता को मजबूत करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक LPG के लिए 20% अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी दे दी है। इससे कुल आवंटन 50% हो जाएगा। इसमें PNG के विस्तार के लिए सुधारों के आधार पर 10% आवंटन भी शामिल है। इसमें रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, रियायती कैंटीन और राज्य स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि आवंटन कल से लागू होगा। सभी व्यावसायिक और औद्योगिक LPG उपभोक्ताओं को तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल या LPG की कोई कमी नहीं है और लोग घबराहट में आकर खरीदारी न करें। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन आज श्रद्धालु मां के चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी की आराधना कर रहे हैं। इस पावन अवसर पर प्रदेश के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है। बड़ी संख्या में भक्त मां भगवती का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। विंध्याचल, काशी, प्रयागराज, सहारनपुर, देवीपाटन सहित कई धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सुबह से ही देखी जा रही है। सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में स्थित मां ललिता देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। नवरात्रि का पूरे भारत में परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सीतापुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में स्थित मां ललिता देवी मंदिर में नवरात्रि के दिनों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। यहाँ पूरे भक्तिभाव के साथ भक्तगण मां को प्रसन्न करने के लिए जप तप, उपासना और आराधना करते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में मुंडन इत्यादि संस्कार भी संपन्न होते हैं। इस अवसर पर एक विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दीपक श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, सीतापुर। इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश पर संस्कृति विभाग जिला प्रशासन के समन्वय से चैत्र नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी व नवमी तिथि 25, 26 और 27 मार्च को देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में देवी गीत, भजन, आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन की तैयारी में जुट गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे के सदस्यों ने मानव श्रृंखला बनाकर मां गंगा की रक्षा करने का संदेश दिया। औरैया में जल है तो कल है विषय पर विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने जल संरक्षण को लेकर और अधिक जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस अवसर पर कहा कि जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, इसलिए इसका संरक्षण हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के अगले संस्करण की शुरुआत 28 मार्च को हो रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स अपना पहला मैच 1 अप्रैल को लखनऊ में खेलेगी। इससे पहले आज लखनऊ में क्रिकेट प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से KEI द्वारा टीम के कप्तान ऋषभ पंत, मयंक यादव और अर्जुन तेंदुलकर ने अंडर-19 क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेट किट प्रदान की। प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह से खत्म हो रहा है। इसके बाद अगले 5-6 दिनों में तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्वाचित सरकार का सबसे अधिक समय तक नेतृत्व करने वाले शासनाध्यक्ष बनकर हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 28 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में नवचयनित 1228 नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं प्रभावी कदम। और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन आज प्रमुख देवी मंदिरों में भक्तों की कतार। सप्तमी से नवमी तिथि तक प्रदेश भर में वृहद आयोजन कराएगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।